हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मेरी तरफ से भेजती हूँ मैं आपकी तरफ। बहुत बहुत खुश रहें आप लोग, और माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज की क्या एनर्जी है, क्या जानने की ज़रूरत है जो शायद आपको ना पता हो। हम डिवाइन एंजल से पूछेंगे कि वो क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। तो चलिए, रीडिंग स्टार्ट करने से, शफल करने से पहले मैं आज के डाउनलोड्स आपको बता दूं कि आपके जितने भी जलने वाले लोग हैं, जलनखोर लोग हैं ना, वो सभी के सभी बहती गंगा में हाथ धोने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। कुछ जलनखोर हैं आपकी ज़िंदगी में जो ना बस मौका मिले कि कब बहती गंगा में वो भी हाथ धो लें। जिनका नहीं भी मैटर है ना, वो भी कूद पड़े। इस तरीके की एनर्जी है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। किंग ऑफ नाइट ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, पहला ही कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, एक कार्ड और कुछ ऐसा उल्टा हो रखा है, यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए, शफल करते समय पता चल जाएगा, ठीक है। हाँ, ये वाला था। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड, प्लीज़ गाइड, प्लीज़। मेरे व्यूअर्स के बारे में बताइए, मेरे व्यूअर्स के शत्रुओं के बारे में बताइए जो बहती गंगा में हाथ धोने के लिए बिल्कुल रेडी बैठे हैं। और क्यों धोना चाहते हैं, क्या कारण है कि ऐसा क्या है जो बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं। ओके, और यहाँ पे है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों ऐसे ही ले लेते हैं हम, ठीक है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड, प्लीज़ गाइड। ये वाला गिरा है, ये है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और ये है 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। फाइव ऑफ कप्स। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके,
द लवर्स, द लवर्स, द डेविल, ओ बॉटम ऑफ डेक में है द टावर। ठीक है, तो अभी हम 3 कार्ड्स और लेंगे इस वाले डेक से। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ऑब्जर्वेशन, एनॉमली, बॉन्ड। तो चलिए अब हम करते हैं रीडिंग। ये वाला कार्ड आपने देखा ना, बॉन्ड है। ठीक है, बाकी तो सब दिख रहा है आपको। तो चलिए अब हम करते हैं रीडिंग। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा वो निकल के आया था ना कि कुछ जलनखोर आपकी ज़िंदगी में ऐसे हैं जो ना पूरी तरीके से तैयार बैठे हैं कि बहती गंगा में जिनका कोई मैटर नहीं है, आपकी ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ जलन है। तो वो ये सोच रहे हैं कब आपका कुछ ऐसा समय आए कि वो भी बहती गंगा में अपना हाथ धो ले। किसी के साथ आपका कुछ भी अगर गड़बड़ चल रहा है तो वो भी उसमें जाके बहती गंगा में हाथ धो ले। देखिए ये यही इंतज़ार कर रहे हैं किस किस चीज़ में कि आपके ज़िंदगी में एक कोई ऐसा टावर आए, कोई ऐसा आपके ज़िंदगी में कोई ऐसा टावर आने वाला है, या ये सारे के सारे क्रिएट करने जो जलनखोर आपकी ज़िंदगी में है ना, कोई ऐसा टावर क्रिएट करना चाहते हैं कि जहाँ कि वो ना पूरी तरीके से अपनी भड़ास निकाल सके, अपनी जलनखोरी निकाल सके, पूरी तरीके से बहती गंगा में हाथ धो सके। यानी जो पूरा होल लाइफ टाइम की आपसे जलन इनके अंदर भरी हुई है ना, तो ये एक मौके की तलाश कर रहे हैं कि कब ऐसा मौका आए आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा टावर आए, या ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं कि तब इनकी सारी भड़ास वहाँ पे जाके निकालें। ठीक है, यहाँ पे देखिए रिश्तों के रिगार्डिंग मुझे लग रहा है कि आपके हो सकता है आप लव रिलेशनशिप में हो, या आपकी मैरिड रिलेशनशिप आपका हो, मैरिज पार्टनर आपका हो, जहाँ पे आप लोगों के बीच में ना ये मुझे सोलमेट की एनर्जी आ रही है। कहीं अगर वहाँ पे आप दोनों के बॉन्ड में कुछ गड़बड़ चल रही है, दोनों का बॉन्ड नहीं सही से बन पा रहा है, या लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अनबन है, मन मुटाव है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो कुछ लोग हैं ना ये चाह रहे हैं या ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई ऐसा टावर क्रिएट किया जाए कि आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की जाए कि ये रिश्ता टूटे। ठीक है, लेकिन इस रिश्ते पे एंजल्स की ब्लेसिंग बनी हुई है, आप खुद देख सकते हैं। ये एक सोलमेट रिश्ता है, यानी दिल से दिल का कनेक्शन है। लेकिन कुछ इसमें ना जलनखोर लोग हैं जो आपके रिश्ते से खुश नहीं हैं, उन्हें पसंद ही नहीं है कि आपके रिश्ते में खुशहाली रहे। वहाँ पे टावर गिराने की पूरी कोशिश हो रही है, तब इन्हें वहाँ पे भी अपनी रोटी सेकने का मौका मिलेगा। कोई आपकी ज़िंदगी में डेविल जैसा इंसान है, या इन लोगों ने कोई डेविलिश क्रिया की है आपके रिश्ते पे, हो सकता है कोई तंत्र मंत्र किया है कि आप दोनों का रिश्ता, दोनों का बॉन्ड यहाँ पे ख़त्म हो जाए, क्योंकि मैं बॉन्ड का भी कार्ड आया है। आप और आपके पार्टनर के बीच का बॉन्ड इन्होंने पूरी तरह ख़त्म करने की कोशिश की है। ये डेविलिश लोग हैं, डेविलिश क्रियाएं करते हैं, डेविलिश प्रैक्टिशनर हो सकते हैं ये आपके घर में। तो इन्हें आपका रिश्ता पसंद नहीं, या ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में ब्रेकअप जैसी स्थिति आ जाए,
ये जो लोग जलनखोर लोग हैं, हो सकता है आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं ये, और आपकी ज़िंदगी में रिश्ते से रिलेटेड ये बहुत बड़ा टावर गिराने की कोशिश कर रहे हैं। ये टावर ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से ब्रेकअप कर लो, मूव ऑन कर लो, इस तरीके के हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही हैं, और इनका काम बन जाए, इनकी जलन भी मिट जाए। अब सेकंड नंबर है यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपके करियर में भी इन्होंने अपनी गंदी नज़र गड़ा के रखी है। करियर में भी ये बहुत बुरी तरीके से ना आपकी ज़िंदगी में एक टावर लेकर के आना चाहते हैं। जहाँ या आपका बिजनेस है, करियर है, कुछ भी है, वहाँ पे भी ये बहुत आपकी ज़िंदगी में एक टावर गिराना चाहते हैं कि आपका ऑब्स्टिकल आ जाए बिजनेस में, करियर में। यहाँ पे भी देख लीजिए 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है कि अगर ये ऐसा कोई टावर क्रिएट करते हैं आपके बिजनेस में, जहाँ कि आपको काफ़ी लॉसेस हो सकते हैं, आपके करियर में काफ़ी लॉस हो सकता है। और देखिए रिश्ते के प्रति भी इस इंसान की नीयत बहुत गंदी है, आपके लिए बहुत घटिया नीयत है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आपके और आपके पार्टनर के बीच में ये करवा सकते हैं या कर सकते हैं, जहाँ ना आपका एक वीक पॉइंट ऐसा शो होगा कि आप दोनों ना एक दूसरे से सच में मिसअंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में, आपका रिश्ता नहीं सही चल रहा है। इस तरीके की चीज़ें सामने आए और इनकी मनसा पूरी हो जाए। सेकंड नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं सब पेंटिकल्स के कार्ड इस लाइन में सारे के सारे मैं आपको दिखा देती हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये जो जलनखोर लोग हैं ना, सिर्फ इतना ही नहीं, आपने जो मेहनत से कमाया उस पर भी बुरी नज़र है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यानी आपके करियर पे, जॉब पे, बिजनेस पे तो है ही, उससे जो आपने धन भी कमाया है, कमा के रखा है, या आपने कुछ अपने मनी सेविंग्स वगैरह रखे हैं, तो ये उस पर भी हाथ साफ करना चाहते हैं। बहती गंगा, मैंने कहा ना कि आपका जैसे थोड़ा सा बुरा टाइम स्टार्ट हुआ, नहीं कि ये सारे के सारे पहुंच जाएंगे अपनी अपनी ढपली बजाने, है ना। और यहाँ पे भी देखिए ये 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे है, तो अब इसमें भी कोई बहुत कंजूस हो सकता है, बहुत बड़ा मनी माइंडेड हो सकता है इंसान, जो भी आपके जीवन में है, तो आपसे छुपा करके आपसे चुराना चाहता है ये आपके पैसे को, आपके धन को। इसके दिमाग में सिर्फ पैसे पैसे रहते हैं, और ये उन पैसों के कारण ही आपसे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या, बहुत ज़्यादा जलन ये इंसान रख रहा है। आपने जो भी मेहनत से इकट्ठा किया ना, उसको ये पूरी तरीके से ना या तो अपने हक में कर लेना चाहता है, दूसरों की खाना, बस दूसरों का कमाया हुआ इसको मिल जाए, हरामखोरी करने के लिए कि कुछ करना ना पड़े, दूसरों का कमाया धन इसको मिल जाए। ये कोई बहुत बड़ा कंजूस और कोई बहुत बड़ा मनी माइंडेड, मनी के लिए आपके साथ हो सकता है गेम खेल रहा है। ये बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है, बहुत बड़ा धोखेबाज कोई है, आपको धोखा देने की पूरी तरीके से यहाँ पे कोशिश की जा रही है। और धोखे के साथ साथ देखिए कुछ ईमानदार लोग भी आपके साथ जुड़े हैं, ऐसा नहीं है, ये आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं जो आपको इस इंसान से सावधान रहने के लिए बार बार बोल रहे हैं। इसमें 2-3 लोग कोई ना कोई हो सकते हैं, 3 लोग, या फिर एक एनर्जी मुझे और आ रही है यहाँ पे कि ट्रैवल के दौरान हो सकता है आपकी ट्रैवल आ रही है यहाँ पे, ट्रैवलिंग, कहीं आप ट्रैवल कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपके साथ कोई ना कोई यहाँ पे अपने पैसों को संभाल के रखिए कि हो सकता है कोई पैसों से भरा बैग या तो आपका चुरा ले, या फिर पैसों से रिलेटेड कोई हंगामा भी खड़ा कर सकता है, कोई टावर गिरा सकता है, कुछ भी ये पैसों से रिलेटेड है। अगर आप बैंक से जा रहे हैं विड्रॉ करने कैश, ठीक है, वहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। ये आपके दुश्मनों की चाल हो सकती है, जलनखोरों की चाल हो सकती है। अगर ऐसा कुछ आप कर रहे हैं तो कभी किसी से ना बताएं कि आप बैंक जा रहे हैं या कैश निकालने जा रहे हैं, बिल्कुल ये बातों को रिवील ना करें। यहाँ पे 3 लोग हैं जो बहुत जलन की मुझे एनर्जी आ रही है। और एक कारण है कि ये सारे के सारे एक ही मिट्टी के बने हुए हैं, सब काले काले आप देख रहे हैं। इसमें आप एक ही है ऐसे जो आप इनसे अलग हैं। क्यों आप इनसे अलग हैं, ये भी बहुत बड़ी जलनखोरी
इनके अंदर पनपती है, क्योंकि आप यहाँ पे पॉजिटिव है, ये सारे के सारे नेगेटिव है। किसके प्रति? आपके प्रति। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इनके अंदर है। देखिए आप यहाँ पे आपके चारों तरफ एक वाइट लाइट की जो है प्रोटेक्शन लेयर है। यहाँ पे मैंने कहा कि आप एक सोलमेट एनर्जी में हैं। काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकते हैं, एक प्योर सोल हो सकते हैं आप यहाँ पे। तो आप इनसे अलग क्यों हैं? आप अच्छे क्यों हैं? आप नेक कर्म क्यों करते हैं? ठीक है, ये भी इनके बहुत बड़े जलनखोरी का कारण है, और ये आपको ना कई तरह से डैमेज करना चाहते हैं। पहली बात, धन पे नज़र है आपकी। दूसरी बात, ये 3 लोग हैं जो आपका धन हड़पना चाहते हैं। तीसरी बात भी यहाँ पे धन की ही है। बहुत मनी माइंडेड, मनी गेम्स खेलने वाले, माइंड गेम्स खेलने वाले। क्यों? क्योंकि आपके पास जो पैसा है वो इनको चाहिए बैठे बिठाए। हराम की खाने की आदत इनकी पड़ी हुई है, तो इसीलिए ये आपके पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, और ये बहुत बड़े डेविल हैं। डेविल प्रैक्टिसेस ये लोग करते हैं आपके ऊपर। हो सकता है कुछ इन्होंने तंत्र मंत्र भी किए हैं आपके पैसे को रोकने के लिए, कि आपका पैसा रुक जाए, ताकि आप पैसा नहीं तो कुछ नहीं। और इसी के रिगार्डिंग या आपके ऊपर टावर गिराना चाहते हैं कि पैसे जब रहेंगे नहीं, और ये डेविलिश क्रियाओं के द्वारा, ब्लैक एनर्जी के द्वारा आपके ऊपर टावर गिरा जाने की पूरी संभावनाएं हैं। और जैसे आपके ऊपर कोई टावर गिरे ना, तो ये भी अपनी जलन मिटाने के लिए पहुंच जाए वहाँ पे। और ये ना, ये सारे के सारे ऐसा चाहते हैं कि आप ना यहाँ पे ऐसे सैड एनर्जी में चले जाएं। जब यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा मुझे पैसों की बात नज़र आ रही है। आपके पैसे पे बहुत बुरी नज़र है, आपके करियर पे भी है। अगर आप कोई बिज़नेस है ना, उसमें भी पूरी तरीके से ना ऑब्स्टिकल क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। जो लोग भी आपसे जलनखोर लोग हैं, जो जलते हैं आपसे। और यहाँ पे देखिए एग्रेशन की एनर्जी है, बहुत सारे लड़ाई झगड़ों की एनर्जी आ रही है। ये ना किसी तरीके से आपसे लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं, पैसे को ले करके टावर गिराना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, कि ये सारे पैसे आपके ले लें और आप ऐसे वेट करते रह जाएं कि कब मुझे वापस मिलेगा। हो सकता है ये आपसे ना रोते गाते आए, कुछ आपसे ना कुछ मनी मांगे कि हमें ज़रूरत है। तो अब जब आपकी मनी आप इन्हें दे दें, उसके बाद ऐसे आप वेट करते रहे ज़िंदगी भर, और ये कभी आपको वापस करने आएंगे नहीं। रिश्ते में तो इनकी बुरी नज़र है। ये रिश्ते में आपको बुरी तरीके से ना आप दोनों के बीच में ब्रेकअप करवाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बॉन्ड को ख़राब करना चाहते हैं। आपके और आपके पार्टनर का जो बॉन्ड बना हुआ है ना, या आप लव रिलेशनशिप में हैं, तो उस बॉन्ड को ये पूरी तरीके से ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका बॉन्ड टूट जाए, आपका ब्रेकअप हो जाए, और आप ऐसे सैड एनर्जी में चले जाएं। तो इनकी नीयत बहुत ही घटिया यहाँ पे मुझे दिख रही है, बहुत घटिया, कि आपको दुखी करना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आप बहुत प्योर सोल है, ये कर नहीं पाएंगे। कोशिश बहुत करेंगे, ये टावर गिराने की बहुत कोशिश करेंगे, धन हड़पने की कोशिश करेंगे, आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, और सोच रहे कब आपकी ज़िंदगी में ऐसा टावर गिरे और ये ना बिल्कुल बहती गंगा में अपने हाथ धोने आ जाए। पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप प्योर सोल है। मैंने कहा वाइट लाइट की प्रोटेक्शन है आपके चारों तरफ। ये अगर आपके धन में नुकसान पहुँचाना चाहेंगे ना, तो ये कहीं ना कहीं उसका 10 गुना 10 टाइम्स, यहाँ पे आप देख लीजिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, 10 टाइम्स ये उसका मल्टीप्लाई होके इनके ऊपर ये टावर गिरेगा। ऐसे रिश्ते में भी इन्हीं के ऊपर ये टावर 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होके इनकी ज़िंदगी में गिरेगा, क्योंकि यहाँ जलन की बात है। जलन का कोई इलाज नहीं है, तो ये जलन के कारण ये सब करना चाहते हैं। ऑब्जर्वेशन, तो ये बहुत बहुत ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको, क्योंकि देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, मकड़ी ने जाल बुना, और आपने देखा होगा पुराने जालों में मकड़ी जहाँ जाल बनाती है, अंततः एक दिन मकड़ी उसी में खुद ब खुद फंस के मर जाती है। तो यही इनके साथ होने वाला है, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं। यहाँ पे ना आप बिल्कुल अलग हैं, इन जैसे नहीं हैं, इन लोग जैसे नहीं हैं। 5 काले लोगों में, 5 नेगेटिव लोगों में आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी में हैं। वाइट लाइट की प्रोटेक्शन आपके ऊपर बनी हुई है, एक ऑरा चढ़ी हुई है आपके, और ऑरा बनी हुई है। नेक कर्मों के कारण ये हो सकती है, या फिर आप ईश्वर को बहुत भक्ति करते होंगे, इस वजह से ये चीज़ें
ये ऑरा आपकी तरफ बनी हुई है, तो इसी को ये टावर जो आपके ज़िंदगी में क्रिएट करना चाहते हैं, रिश्तों में, पैसों में, मनी, फाइनेंसेस, करियर में आपके एग्रेशन की एनर्जी शो करके आपको डराना चाहते हैं। ये डेविल जो आपके पीछे पड़ा है नेगेटिविटी थ्रो करके कि आपके पैसों में ना यहाँ पे ऑब्स्टिकल क्रिएट किया जाए, तो ये चीज़ें हो नहीं पाएंगी क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं पूरी तरीके से। और आप देखिए ये सारे के सारे नेगेटिव एनर्जी है, सब आपके बारे में नेगेटिव ही सोचते हैं, लेकिन फिर भी आप पॉजिटिव हैं, तो ये आपका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ये डेविल जो है ना, ब्लैक एनर्जी जो आपके ऊपर थ्रो कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी को ख़राब करने के लिए, बहती गंगा में हाथ धोने के लिए, ये इनके ऊपर ही बैकफायर करेगा क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं पूरी तरीके से। देखते हैं डिवाइन एंजल्स क्या बताते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, क्या बताना चाहते हैं आप। यस, बिल्कुल ये एनर्जी इनके ही ऊपर बैकफायर होएगी क्योंकि आप यहाँ पे एक वाइट लाइट की प्रोटेक्शन में हैं। ये ईश्वरीय एक लाइट है जो आपके चारों तरफ आपको प्रोटेक्ट करके रख रही है। तो आपको फंसाने वाले, आप इस कार्ड से देख सकते हैं, ऑब्जर्वेशन में है ना, ये स्पाइडर आपको फंसाने वाले, आपको ऑब्जर्व करने वाले, जो आपको देख रहे हैं ना दिन रात कि इनको कैसे फंसाया जाए, तो ये उसी जाल में खुद फंसेंगे क्योंकि यहाँ पे स्पाइडर का जो वेब है उसमें खुद फंसा हुआ है स्पाइडर। तो ऐसा ही इनके साथ भी होने वाला है। यस है, तो यहाँ पे देखिए रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव ही रहना है, इनको करने दो। जलनखोरी का कोई इलाज नहीं है, तो इन्होंने अपने लिए खुद ही जाल बुनना स्टार्ट कर दिया है, आपको तो कुछ करना ही नहीं है। आस्क फॉर द हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो आप पूछ सकते हैं हेल्प के लिए किसी से, जो भी आपको हेल्प चाहिए आप बोल सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगी पूरी तरीके से। सक्सेस तो आपके ज़िंदगी में पूरी तरीके से सक्सेस है। ये लोग कितनी भी कोशिश कर लें, इनकी सारी कोशिशें बर्बाद होंगी, ये चीज़ें कामयाब नहीं हो सकती। तो एंजल्स आपको गाइड कर दिया है। अभी मैं आपको कुछ इनके एज बताऊंगी, नंबर्स बताऊंगी, नेम इनिशियल्स भी बताऊंगी। एज इनकी जो है यहाँ पे एज है, सबसे पहले जो है 34, 42, 42 है, 34 है, 42 है, 32 है, 46 है, 64 भी है, 62 है, 63 है, 50, 59, ये आपकी हो सकती है, इन लोगों की एज हो सकती है। और ये ना एक मौके की तलाश में हमेशा आपके पीछे पड़े रहते हैं। जलन, बहुत ज़्यादा जलन है इन लोगों को। अब मैं आपको कुछ नंबर्स बताऊंगी। नंबर है यहाँ पे 4 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 16 नंबर, 15 नंबर, 10 नंबर, 6 नंबर। ठीक है, तो 6 नंबर आपके लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। 6th मंथ, 6 नंबर, 6 साल से आपके पीछे ये लोग पड़े हैं। ऐसा हो सकता है कि बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रहे हैं कि कब आपके लाइफ का एक ऐसा मोड़ आए जहां आप परेशान हो, दुखी हो, तो ये ज़िंदगी भर का वहां अपना जहर उगलने पहुंच जाए, अपना हाथ धोने बहती गंगा में कि हम भी चलो थोड़ा हाथ धो लेते हैं, ज़िंदगी भर की हमारी जलन तो मिट जाएगी। ऐसे लोग हैं। तो चलिए अभी मैं आपको कुछ नेम इनिशियल्स भी इनके बता देती हूँ। टी है, वी है, एल है, टी वी एल, एच, एन, जी। तो ये कुछ नेम इनिशियल्स हैं, आप देख लीजिएगा, आपके हो सकते हैं, इनके हो सकते हैं। तो यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।